बाबा जी, 128 देशों में आपने अपने मिशन के माध्यम से उन गरीब लोगों की सेवा की है जिनका कोई नहीं है और जिनकी सेवा के लिए कोई सोचता भी नहीं है। इतने सारे देशों में आपने बहुत अच्छी तरीके से संतुलन भी बिठाया है और इसके लिए आपकी समय समय पर प्रशंसा की जाती है और विश्व स्तर पर आपकी चर्चा इस मिशन को लेकर होती है। अगर हम भारत की बात करें तो अगर हम सुनामी आया तो हमने देखा कि किस तरह से आपने लोगों की सेवा के लिए दिन रात एक किया। पश्चिम बंगाल में आपने लोगों के लिए पीने की पानी की उपलब्धता करवाई है, शिक्षा की व्यवस्था करवाई है, स्वास्थ्य को लेकर आपने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। इस मिशन को लेकर आगे भारत में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं और इसे किस तरह से पूरे देश भर में आप लागू करना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं कुंभ करके अभी आए, कुछ महीना पहले ही कुंभ समापन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब कई रत्न का आविर्भाव हुआ था, जैसा कि ऐरावत, पंचजन, ये सब। देयर आर सो मेनी हाउ यू कॉल द रत्नस वर देयर। नाउ इस कुंभ मेला में मैंने बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व किया, मैंने ऐसा कुछ रत्न मेरे सामने में आए, जैसा कि चाइल्ड फेटिसाइड इन इंडिया, ये एक प्रॉब्लम था। सम काइंड ऑफ मोरल डिग्रेडेशन ओवरऑल इन डिफरेंट फैकल्टीज इन द सोसाइटी, ये सामने आए। ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे सोम बाबा मिशन की तरफ से एक रत्न आए इस कुंभ में। और जो था कि suicidal approach in the teenage, the teenagers are killing themselves, ये एक एस्पेक्ट मैंने देखा। तो ऐसा कई एस्पेक्ट हमारे सामने आए। तो इंडिया में आई वुड लाइक टू फोकस ऑन बिहाफ ऑफ द सोहम बाबा मिशन globally to focus on all these matters, to discuss with my governing body members of different countries and the headquarters to focus in India, like child feticide, suicidal killing in the teenage group, global warming here, some kind of alcoholic problem here and drugs in our country in India. So there are these faculties, especially we'll pick up couple of them and we'll work in the coming years. That is our intention. बहुत अच्छा इंटेंशन लगता है महाराज जी। अगर आपने से कहा कि गवर्नमेंट को सचेत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी एक ऊंचे स्तर पर, एक आम नागरिक सोच सकता है, लेकिन एक हकीकत तब बन सकती है जब सरकार की तरफ से सहयोग किया जाए। तो सरकारी महकमे से बातचीत इस बारे में जारी रहे, इस स्तर पर क्या मिशन की तरफ से कोई कार्य किया जा रहा है? देखिए, पहले एक बात हम कहना चाहता हूँ, सरकार कोई ईंट पत्थर के लेके नहीं होते हैं। सरकार हम लोग बनाते हैं, आम जनता सरकार को बनाते हैं। इंडिया में एक ही चीज़ बहुत कमी है, वो है अवेयरनेस, जागरूकता की बहुत कमी। हाँ, जागरूकता की बहुत कमी है। हर चीज़ों में अवेयरनेस इज़ वेरी मच लैकिंग हियर इन इंडिया, इन आवर कंट्री। तो सरकार करके चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंडिविजुअली वी हैव टू टेक ए प्रॉमिस, वी हैव टू मेक ए प्रॉमिस, वी हैव टू टेक ए स्टेप इंडिविजुअली कि ये मेरा देश है। क्योंकि भारत कोई, हम लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा देश भारत महान है। मेरे आँखों में भारत कोई देश नहीं, ये एक संदेश है। ये सारे दुनिया, सारे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा संदेश है। बाबा जी, एक सवाल मेरे जहन में बहुत देर से है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भारत को हमेशा से अध्यात्म को लेकर माना जाता है कि अध्यात्म यहाँ पर प्रमुखता से पालित होता है और जन जन के जीवन में कहीं ना कहीं संस्कारों में रचा बसा है। आपने दुनिया भर में भ्रमण किया है, 128 देशों की अगर केवल हम बात ना भी करें, उससे ज़्यादा देशों में आप गए हैं। ये तो सिर्फ एक नाम मात्र के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है, बाहर के देशों में, विकसित देशों में लोग अब स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ये किस वजह से है और ये बदलाव उनके जीवन में आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, उनका एक थ्योरी है, मैं इनको मानता हूँ कि द थ्योरी ऑफ वर्टिकल ग्रोथ एंड द
vertical growth and the horizontal growth. Now, the theory says that कई इंसान के ज़िंदगी में जो नीड, मटेरियल नीड, पार्थिव जो चाहिदा अगर वो पूरा हो जाते हैं तो उनका डिमोशन होते हैं. तो क्योंकि वर्टिकल ग्रोथ के एक सर्टन टाइम वो ऊपर जा नहीं सकते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए, तो फिर उनका क्या होता है, ग्रोथ इज ए प्रोसेस, तो ये कंटिन्यू होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ वर्टिकल ग्रोथ इट स्टार्ट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तो उसमें उनका एक डिमोशन होते हैं, डिग्रेडेशन आते हैं. तो अगर आप यूरोप अमेरिका के लाइफस्टाइल में देखिए, उनका मटेरियल नीड फुलफिल होके ऐसा जगह में सैचुरेशन पॉइंट में आ गए कि मटेरियल सेटिस्फैक्शन से उनका फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गए. एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज पीपल इन द वेस्टर्न सोसाइटी दे आर लुकिंग फॉर द स्पिरिचुअलिज्म, द पीस, द इनर पीस, इनर अवेकनिंग. तो मैं मेरे किताब में ये लिखा कि इफ़ यू इमेजिन ए सर्कल, just imagine a circle and 2 points, one is west and one is east, the India, particularly here we are talking about India. Now in the west, when they are full of material saturation, at the same time spiritually they are empty, they are looking for the spiritual the Need. the need. So they are, if we imagine they are the top of the circle, at the same time if India is beneath the circle, the bottom of the circle, there we see the opposite reflection. Here in India, spiritually completely strong, 1,000 years India is ruling the whole world spiritually, and I strongly believe another 1,000 years India will rule the whole world spiritually. So India spiritually very powerful, but materially very weak, is not sound, not like them. So they have a frustration here. So India has a frustration about the material need, West has a frustration about the spiritual need. So the moment India will shift to the West, that means the material power, they will automatically shift to the spiritual power. That's a clockwise, a cyclic order, a cyclic process. And I believe in that. Because looking this whole Eastern, Western, all these lifestyle, everything in 128 countries, I can very easily tell you that what is happening now, that India, we are going for big house, 1 or 2 houses, 2 cars, big refrigerator, all kind of things. But in abroad, they just go to the bank of the sea, the bank of the river in the weekend in the woods to meditate, to chant the mantras, and that's what I witnessed. I'm sharing with you just what is happening because I'm traveling all over the world, and that is the scenario. Yes. बाबा जी, जाते जाते जन समुदाय के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका संदेश हम सब के लिए बहुत मायने रखता है. देखिए, संदेश के हिसाब से मैं 2 संदेश मैं एक साथ में बोलना चाहता हूँ. Life is a procession. The people walk too fast, they think life is too slow. And those walk slow, they think life is too fast. And if we are here to live in peace, it will be together or not at all, because unity is humanity, or humanity is unity. Togetherness brings global peace. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.